छठवां अध्याय। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तारपूर्वक कहा सुना। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और वह सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुमसे अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटे उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने से यदि तुम कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता हो या अथवा गंधर्व हो, उसे क्यों न हो, उसे क्यों मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आगे देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 7,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय वह संतपूर्वक मेरे स्वामी के पास समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटे हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी को यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द से 49 मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों की शक्ति तथा फारसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन शीश क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटककर होठ की ढालों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिंहों से धड़ से अलग कर दिया। कितनों ही भुजाओं और मस्तक पर काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों को मार डाला, तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो तुम युद्ध में उससे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने पर, सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। 7वां अध्याय। ऋषि कहते, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों सुरक्षित हो चल दिए। फिर गिरिराज पर्वत की सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया तो किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उस शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड़गवाग धारण किए और चीते की चमड़ी की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से भी भूषित थी। उसके शरीर का सामान सूख गया था, केवल हड्डियां तथा ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों के अकुंशधारी महावतोधाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ ही उनके सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ देती, किसी को गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनकी दांतों को पीस डालती। कलिका ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को भारी सेना रौंद खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार से काट उतारे गए तो कोई खंडवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दैत्यों के अग्रभाग से कुचल जाने
जाकर मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड और उनका अत्यंत भयानक कालिका की ओर दौड़ा। तब महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से उस तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरों मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली कालिका ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की आभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंडिका को मरा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। पराक्रमी चंड और मुंड मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास ले जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड का नाम महादैत्यों को देकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रजापति शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करे। कालक, दौहाद्र, मौर्य और कालके असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के विषय भी बड़े बड़े जोर से दहाड़ना आराम किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपनी विकराल मुख और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों के सेनापति ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सी तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी पास गई। जिस देवता का जैसा रूप वैसा ही रूप, वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों के युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षित सूत्र और कमंडलू सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति से उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा की उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, सांग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जी को शक्ति, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश को तारे बिखरे पड़े थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तदंतर वे उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्दड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता की देवी की धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनका भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को
लौट जाए। इंद्र को त्रिलोकों की राजा मिल गया और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। अधिक बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सेवाएं तुम्हारे कच्चे मान से तृप्त हों। चूंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहां जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। अतः देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फारसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रभाव से विदीर्ण करने लगी और खड्गवाण से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस ओर दौड़ी उसी ओर उस अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमारी कार्तिकेय की शक्तियों से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति से वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव शक्ति की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही शक्ति ने कितनों को अपने थथुनों की मार से नष्ट किया कि दहाड़ों के अपर भाग में कितनों को छाती से भेड़ डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद की दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास के अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों का नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों तथा मर्दन करते हुए देख महादैत्य भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एवं दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से शक्ति बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसने उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से उसकी रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही युद्ध पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहाने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी देवी ने युद्ध रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस महादैत्यों को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उसने उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे उस महादैत्य को रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के अनेक बार घायल होने पर जो उसकी शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे भी उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से सिकतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा तुम्हारे शस्त्र पात से निकलने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रण में विचरते हुए ऐसा करने पर उस दैत्य का सारा रक्त विच्छिन्न हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने योग कहकर चंडिका देवी को शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा वात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने भी पी लिया ब्रज बाण, खड़ग तथा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों समुदाय से आहत एवं रक्तहीन व महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पर नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उदत्सा होकर नृत्य करने लगा।